ग्रुप थ्योरी का पार्ट 4। प्रूव दैट सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज एन फाइनाइट आबेलियन ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। पहले वन का हम फोर्थ रूट निकालते हैं। तो माना 1 की पावर 1/4 इज इक्वल टू एस, तो एस इज इक्वल टू 1 की पावर 1/4, तो एस की पावर दोनों साइड में पावर 4 लगाते हैं, तो एस की पावर 4, 1 की पावर 1/4 की पावर 4, एस की पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो एस की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एस की पावर 4 को लिख सकते हैं एस स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एस स्क्वायर माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एस स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1 एस प्लस 1, यहाँ फार्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 1 के स्थान पे आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एस माइनस 1 एस प्लस 1 एस माइनस आयोटा एस प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एस माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, एस प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो एस इज इक्वल टू 1 एस इज इक्वल टू माइनस 1 एस इज इक्वल टू आयोटा एस इज इक्वल टू माइनस आयोटा। दस फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर 1 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 कामा माइनस 1 कामा आयोटा कामा माइनस आयोटा। इस प्रकार हम किसी नंबर का फोर्थ रूट निकाल सकते हैं। जैसे 16 का फोर्थ रूट निकालना है तो 16 इंटू 1 की पावर 1/4 करेंगे, तो 16 की पावर भी 1/4, 1 की पावर भी 1/4। तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 1/4, और 1 की पावर 1/4 की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। 2 का ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस 2 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। इस प्रकार किसी नंबर का हम फोर्थ रूट निकाल सकते हैं। अब हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का जो सेट है उसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो जी लेट जी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी डॉट इज ए फाइनाइट आबेलियन ग्रुप। To prove it, we have to show that binary operation multiplication satisfy the following properties। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम एक कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। फॉर इट वी मेक ए कंपोजिशन टेबल एज फॉलोज। तो जी में 4 एलिमेंट हैं, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिए। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 में माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1, 1 में माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई तो आयोटा, और 1 में माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई तो माइनस आयोटा, माइनस 1 में 1 का मल्टीप्लाई तो माइनस 1, माइनस 1 में माइनस 1 का मल्टीप्लाई तो 1, माइनस 1 में आयोटा का मल्टीप्लाई तो माइनस आयोटा, माइनस 1 में माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई तो आयोटा, आयोटा में 1 का मल्टीप्लाई तो आयोटा, आयोटा में माइनस 1 का मल्टीप्लाई तो माइनस आयोटा, आयोटा में आयोटा का मल्टीप्लाई तो माइनस 1, आयोटा में माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई तो माइनस आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, माइनस आयोटा में 1 का मल्टीप्लाई तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा में माइनस 1 का तो आयोटा, माइनस आयोटा में आयोटा का मल्टीप्लाई तो 1, माइनस आयोटा में माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1। फ्रॉम कंपोजिशन टेबल वी सी दैट फॉर ऑल 1 माइनस आयोटा बिलोंग इन जी। यानी जी के कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो आता है, जैसे आयोटा और माइनस आयोटा 2 एलिमेंट लिए तो आयोटा माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई किए तो माइनस आयोटा स्क्वायर आया, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, और 1 जी का मेंबर है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जी के किन्हीं भी 2 एलिमेंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगाने से जो मेंबर आ रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है, वे ये सब एलिमेंट हैं, ये सब जी के ही मेंबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट जी में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। दूसरा आता है एसोसिएटिव लॉ। फॉर ऑल 1 आयोटा माइनस आयोटा बिलोंग इन जी, वी सी दैट 1 इंटू आयोटा इंटू माइनस आयोटा, 1 इंटू आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो दोनों साइड की वैल्यू सेम आती है, माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि G2 इज सेटिस्फाई। तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन कंपोजिशन टेबल वी सी दैट 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1, आयोटा इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा इंटू 1 इज इक्वल टू आयोटा।
जी के सभी एलिमेंट 1 के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो इन एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि जी में मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। Hence 1 is identity element in G. Existence of inverse element. In composition table we see that 1 into 1 is equal to 1, यानी 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो 1 का इन्वर्स एलिमेंट 1 हुआ। -1 में -1 का मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका अर्थ ये हुआ कि -1 का इन्वर्स एलिमेंट -1 है। आयोटा में माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करने से 1 आता है तो आयोटा का इन्वर्स एलिमेंट माइनस आयोटा हुआ। माइनस आयोटा में आयोटा का मल्टीप्लाई करने से 1 आता है तो माइनस आयोटा का इन्वर्स एलिमेंट आयोटा है। इस प्रकार जी में 4 एलिमेंट थे, चारों एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट जी में कंटेन है। हेंस G4 प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाई। पांचवी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर ऑल आयोटा माइनस आयोटा बिलोंग इन जी। वी सी दैट आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर। दोनों साइड की वैल्यू सेम आ रही है। -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 तो 1 इज इक्वल टू 1। हेंस G5 इज आल्सो सेटिस्फाई। 10 इस प्रकार हम देखते हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G डॉट इज एन आबेलियन ग्रुप बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन G इज 4 which is finite, so G dot is finite abelian group।